तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अभी जॉब जोमेटो में पार्ट टाइम डिलीवरी एंड साथ साथ में मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैं जो भी पढ़ूंगा, जो मैंने कोर्स परचेज कर रखा है उसमें मैं जो भी पढ़ूंगा वो चीज मैं आपको यूट्यूब पे आके पढ़ाने वाला हूँ। और उस चीज से दो फायदे होंगे। एक मेरा फायदा होगा कि मैं उस चीज को अगर उस चीज का वीडियो बनाता हूँ, वो चीज आपको पढ़ाता हूँ, वो चीज मैं बार बार बोलता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, तो वो चीजें क्या है मेरे को रिवाइज होंगी और मुझे याद होंगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा आप लोगों को कि आप लोगों को फ्री में वो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, बहुत लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे कर दो। क्या पता मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन और मेरे घर की सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाए सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा, आप लोग यूट्यूब यूज करते हो, आप लोग वीडियोस देखते हो, 5 मिनट की वीडियो मेरी भी देख लेना, कहीं ना कहीं आपको आपकी नॉलेज में जरूर बढ़ाऊंगा अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो। और आप लोगों को भी जरूर मैं सपोर्ट करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल। मैं अभी बीपीएससी का मैंने एक कोर्स परचेज कर रखा है। अभी मैंने टोटल 2 कोर्स परचेज कर रखे हैं, एक बीपीएससी का और साथ साथ में रेलवे ग्रुप डी का। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ऐसा, तो उसका रीजन है कि बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और बीपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पर डे 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा। तो उतना भी मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेलवे के ग्रुप डी का अभी फॉर्म आया था तो वो अप्लाई मैंने कर दिया, क्यों ना इसकी तैयारी की जाए। क्योंकि एक एग्जाम होगा प्रीलिम्स जैसे होता है, वो उस तरह का क्वेश्चन होंगे इसके, सिर्फ प्रीलिम्स ही होता है, इसमें मेंस होता नहीं है। तो इसलिए मैंने रेलवे के ग्रुप डी का भी कोर्स परचेज किया और उसकी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि छोटी जॉब पहले कोई सी भी मिल जाए, उसके बाद बड़ी जॉब के लिए मैं तैयारी करता रहूंगा। तो बीपीएससी का एक सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो या फिर ऑल इंडिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपको बिहार स्पेशल जरूर पढ़ना चाहिए। बिहार स्पेशल में आपको बिहार हिस्ट्री, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास एक ही है। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो आपको बिहार का इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इतिहास काल में, भारतीय इतिहास में एक टाइम पे भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, पटना हुआ करता था। आज पाटलिपुत्रा को ही पटना कहा जाता है और वहीं से अखंड भारत को कंट्रोल किया जाता था। अखंड भारत आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों का सपना है, मेरा भी सपना है कि मैं अखंड भारत बनते हुए देखूं और अखंड भारत में अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। तो ये मेरा भी सपना है। तो अखंड भारत को कंट्रोल किया जाता था पाटलिपुत्रा, पटना, बिहार से। और आज वो बिहार बहुत छोटा, अखंड भारत कितना बड़ा अखंड भारत था और उसी को बिहार कहा जाता था। अखंड भारत कह रहे तो आप बिहार भी कह सकते हो उसको, क्योंकि उसको कंट्रोल ही वहां से किया जा रहा है। राज्य तो अब बने ना, और अब वो अखंड भारत धीरे 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 करके एक छोटा भारत बना और उसमें से बिहार बहुत छोटा बन चुका है और फिर से उसको बांटने की तैयारी चल रही है। फिर से बिहार का एक जो एरिया है सीमांचल का, उसको अलग करने की तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार स्पेशल सब्जेक्ट है और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार राज्य कब बना और इसका नाम बिहार क्यों है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका नाम भाई पहले बिहार नहीं था, पहले बिहार का नाम विहार था, VIHAR, विहार था। जो कि जब भारत में तुर्कियों का आक्रमण हुआ, जब बिहार में तुर्कियों का आक्रमण हुआ तो बिहार में बदल गया। और इसके बारे में हमें पता चलता है, यजुर्वेद का एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कि उल्लेख है बिहार के बारे में विहार शब्द से, VIHAR, विहार शब्द से उल्लेख किया गया है बिहार का, जिससे हमें पता चलता है कि बिहार का नाम पहले विहार हुआ करता था। साथ साथ में बौद्ध मठ, बौद्ध भिक्षुकों का मठ विहार कहलाया जाता था। बौद्ध भिक्षुकों का मठ बिहार में था, इसलिए भी बिहार को विहार कहा जाता था। मतलब बौद्ध भिक्षुकों का जो मठ होता था उसको विहार कहा जाता था। और इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे बिहार राज्य का नाम पहले विहार था। 2 धर्म जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये बड़े बड़े जो 2 धर्म हैं ये बिहार से ही इनकी शुरुआत हुई थी। और बौद्ध भिक्षुकों का मठ जो है वो विहार कहलाता था। और इसके बारे में हमें पता चलता है
यजुर्वेद के ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से। आप लोग ये चीज याद रखना, दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। यजुर्वेद का एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें उल्लेख किया जाता है बिहार को विहार शब्द से, और बौद्ध भिक्षुकों का मठ कहलाया जाता था, वो था विहार। इन दो चीजों से हमें पता चलता है कि हमारे बिहार राज्य का नाम पहले विहार था, फिर तुर्कियों का आक्रमण हुआ, फिर उनका टंग ऐसा, उन लोगों का टंग है कि वो लोग विहार प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, और फिर धीरे 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 करके ये बिहार बना। मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि ये बिहार बना कैसे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, तुर्कियों की वजह से ये बिहार बना, जब उनका आक्रमण हुआ वो यहाँ पे जीते, उन्होंने राज किया, उस टाइम पे ये बोलते बोलते बिहार से बिहार में बदल गया। पर इसके लिखित में भी उल्लेख है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।